तो माई बैठी थी चरणामृत लेकर बोली, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। प्रसाद लो, एक बार भी नहीं कहा कुछ दो, प्रसाद लेते जाओ और ठाकुर जी को कुछ देते जाओ, ये मैंने कहा। बड़ा दिव्य दर्शन हुआ, महाराज लोगों ने खूब स्नेह दिया। आप भी जब जाएं तो कोई न कोई साथ में आपके हो इस आश्रम का, तभी जाएं, नहीं तो हेराए जाएंगे आप। बड़ा आनंद है, बड़ा कदर है खूब। तो आज हम लोग सूक्ष्मतः बाबा के विवाह की कथा करेंगे, परंतु मानस स्तर इस कथा का सार है। मानस स्तर में दोहा क्रमांक 4 के आधे तक हम लोग उपस्थित हो गए थे। कथा सुनना अलग पक्ष है, थोड़ा हल्का करो। कथा सुनना अलग पक्ष है, उसके लिए तो भीड़ है। कथा में आपके महाराज जी ने क्या कहा ये समझकर हमसे संवाद करना एक अलग पक्ष है। बड़ा कठिन है। मुझे बहुत लोग सुनते हैं, खूब सुनते हैं, अच्छा लगता है, बताते हैं तो सुनते हैं महाराज। कोई 20 वर्षों से सुन रहा है, कोई 10 वर्षों से सुन रहा है। एक बार श्री अयोध्या जी में हम हवन करा रहे थे, हमारे आचार्य जी बैठे थे। आचार्य जी थोड़े हेल्दी हैं हमारे आश्रम वाले, तो बहू जी भी हवन में थी। तो आचार्य जी ने कहा, महाराज जी हम आपको बचपन से सुनते हैं। तो कमरे में पहुंचकर बहू जी ने पूछा कि महाराज जी आपकी उम्र कितनी है? यदि ये 50 साल के आचार्य जी आपको बचपन से सुनते हैं तो आप क्या 70 साल के हैं? भाव उनका ये था कि महाराज हम सुनते ही सुनते बड़े हुए। ये मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का भी सौभाग्य है कि आपके महाराज को लोग सुनते हैं। क्या तो उनकी कथा सुनते हैं। ये कथा ही ऐसी है कि सुनने योग्य कथा है। आइए थोड़ा स्मरण कर लें। बाबा बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरी। जान पान जुग जोर जन बिनती करी। ऊपर की चौपाइयों में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दुष्ट जनों खल जनों का स्मरण किया, वंदना किया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिससे कोई अपना अभिप्राय हो उससे तो चर्चा करना समझ में आता है। अरे जिससे अपना कोई लेना ही देना नहीं, हानि नहीं, नाभ नहीं, उसकी भी चर्चा किए बिना नहीं मानते, नहीं जानते हैं, उसमें भी हुंकारी भरते। गोस्वामी जी कहते हैं ये दुर्जनों की रीति है। कोई भी व्यक्ति हो, उदासीन हो, शत्रु हो, हितैषी हो, वो बिना उनकी निंदा किए उनको नींद नहीं आती। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे पर कृपा करें। मैं स्वांतः सुखाय इस ग्रंथ को बाबा शिव मां शिवा की कृपा प्रसादी समझकर रच रहा हूं, इसलिए कोई इस पर अपनी भावना प्रदर्शित न करे। अब गोस्वामी जी का भाव दर्शन करिए। कहते हैं मैं अपनी दिस के निहोरा
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने अपनी ओर से निहोरा मैंने निवेदन किया, प्रार्थना किया, परंतु प्रार्थना करने के बाद भी वो चूकने वाले नहीं हैं, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। कैसे? जैसे कौवा को कितनों प्रेम से पालो, दूध पिलाओ, लवा चखाओ, रस चखाओ, खीर खिलाओ, चावल दाल खिलाओ, प्रेम दो, तथापि पिंजरे से बाहर निकलने पर कौवा वही खाएगा जो उसकी अपनी सहज रुचि है। बायस पलियहि अति अनुरागा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? कहते हैं संगति से तो बच्चे अच्छे ठीक हो जाते हैं। देखो भैया, ठीक भी वही होता है जो स्वयं में ठीक होना चाहे। जो ठीक नहीं होना चाहेगा उसको कोई ठीक नहीं कर सकता।